हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों। आज आपने देखा आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिक्टेशन निकल के आया और क्यों निकल के आया। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं जो पिछले 2.5 साल से निगम में सत्ता की जगह बना के बैठे। कैसे बना के बैठे, क्यों बना के बैठे, आज इन्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि मेयर के चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है अपने खुद के दल और बल पे, अपने जीते हुए कैंडिडेटों पे जो निगम में बहुमत हासिल करके बैठे हैं पिछले 2.5 साल से। वो कहते हैं कि नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है, हम वो काम नहीं करेंगे। अब इनसे पूछे, जिस जनता को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी मीडिया के सामने बखान कर रहे हैं, उनसे पूछे कि आपका अपना विश्वास मत क्या था इस पार्टी का, जो उन लोगों को टिकट दिया गया, उन्हें नवाजा गया निगम के अंदर पद और प्रतिष्ठा पे, उन्हें लड़ाया गया इलेक्शन। क्यों लड़ाया गया? जब विश्वास ही नहीं था तो क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं लोग? जनता ने तो वोट देना, सपोर्ट करना है और अपने कार्य करवाने हैं। जनता को क्या मिला? जनता को क्यों नकार रहे हैं? जनता जनप्रतिनिधि चुन के लाती है तो इसलिए लेके आती है कि जनता के काम हो, देश के मूलभूत, स्टेट के मूलभूत अधिकारों को दे। अब काम तो हो नहीं रहा। जब बिल्डोजर चला दिया, सिद्ध मोहम्मद में कौन है निगम में जिसका भारी मोहब्बत है? कौन है? और ये जो बिल्डोजर चल रहा है दिल्ली के अंदर, उत्तम नगर के अंदर, झंडे वालन के अंदर, सुल्तानपुरी माजरा के अंदर, क्यों चल रहा है ये? किसकी वजह से चल रहा है? निगम में किसकी ज्यादा पोजीशन अच्छी है? कौन है मेयर? जब उन्होंने दूसरे पे उंगली उठवानी है तो ये नुकसान कर दिया और अब कह रहे हैं कि हम तो भैया इसके अंदर, सौरभ भारद्वाज जी की लैंग्वेज है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आतिशी जी की, कि नहीं, हम इसमें, इस अखाड़े में मेयर के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं उतारे, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं अपने दल के पर। आपका कहना है कि जी वो खरीद लेंगे, खरीदारी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपके विधायक करतार सिंह जी ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? उन्हें खरीदा गया था, कपिल मिश्रा को खरीदा गया था और बड़ा अच्छा नाम है कांग्रेस के अंदर, अलका लांबा, उन्हें भी खरीदा गया था। वो भी तो छोड़ के पार्टी गए आम आदमी पार्टी है। कहां है किरण बेदी, कहां है प्रशांत भूषण? अब मैं इसके पर बखान करना नहीं चाहता। आप ही के लोग बोलते हैं। आप ही के लोगों ने पिछले 2.5 साल की पहली साल के अंदर एक महिला ने, जो बिंदापुर से निगम पार्षद है, जिनका नाम कृष्णा राघव है, उन्होंने कहा था कि मैं झुग्गियों को वहां से सफा करवाऊंगी। मैं इन 4 सालों में अपने वार्ड को पूरा चमकाऊंगी। जैसे कि रोड पे जितनी भी झुग्गियां हैं, अवैध जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, इनको हटवाने की कोशिश करूंगी। आखिर में जब लोकसभा में, तो आप उम्मीद ही मत करना, लोकसभा तो छोड़ ही दीजिए, जब दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बनी तो आपने निगम के अंदर 2.5 साल के अंदर अब आके उन गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ दिया। इसलिए क्योंकि गरीब लोग बेचारे वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है। उनका कहना भी है कि बीजेपी ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, देश के प्रधानमंत्री ने करवाया, रेखा गुप्ता ने करवाया। निगम में निगम पार्षद ज्यादा किसके हैं? किसकी सरकार है निगम के? और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिवक्ता की तरह वक्ता बनकर पब्लिक को पागल बना के, झूठा बना के परोस रहे हो कि ये खरीदारी कर लेते हैं और कोई चीज नहीं मिली आपको, क्योंकि और चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं है। शराब देख लो, महल देख लो,
बहुत सारी चीजें हैं। स्टेट के मुख्यमंत्री को भारत सरकार इतना फंड देती है अपने विधायक दल को देने के लिए, काम कराने के लिए, और अपने मंत्रिमंडल को काम कराने के लिए। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ। अभी त्यागराज स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम था पिछले तकरीबन 2 साल पहले। वहाँ माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। वो दलित समाज से चिल्ला रहा था कि राज्यसभा की सीट खाली पड़ी है, हमें नवाज दो। लेकिन नहीं, वो चिल्ला पा रहा त्यागराज स्टेडियम में, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। कौन से विश्वास मत की बात करते हो आप? एक भी व्यक्ति हमारा मेंबर नहीं गया। पंजाब के अंदर राज्यसभा मेंबर बनी, दिल्ली के अंदर राज्यसभा मेंबर बनी, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी दलित समाज को राज्यसभा का दर्जा नहीं दिया। कैसे जनता तुम पे विश्वास करेगी? और कुछ तो मिला नहीं है कि जी अब हम मेयर के इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई मूलभूत सवाल ही नहीं है। अरे जरा सोचिए, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, ये जनता जनप्रतिनिधि चुन के लाती है, उम्मीद पे लेके आती है। आपके लोगों को वोट देकर, सपोर्ट देकर जनता अपनी उम्मीद खरी रखना चाहते हैं। किस चीज की? बच्चों के एडमिशन की, सीवर नाली मोरे की। अभी मैं आपको गिनवा दूं ना आपके दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत। भाई साहब, उनके अंदर हेडमास्टर नहीं है, 12 क्लासेस हैं और 3 टीचर हैं। हमने उसका निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया है। जंगपुरा विधानसभा में चले जाइए आप, 5 स्कूल है, 5 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं, टीचर नहीं, और माँ बाप एजुकेशन लेने के लिए भेज रहे हैं। वो एमसीडी के स्कूल है। महेश खींची जी जो मेयर है, जनता के दिल में उतर के जो आपने जिम्मेदारी ली है वोट बैंक के माध्यम से, उस पर खरा उतरो, जनता आपको नकारेगी नहीं। और हाँ, अभी जो ये झुग्गियां उजाड़ी है ना आपने, आपकी सरकार है एमसीडी के अंदर, तो आप ही ने तो उतारी है। भारतीय जनता पार्टी के कितने निगम पार्षद है, आपका सिर्फ बहुमत है। आपको डर क्यों लग रहा है कि वो हमारे निगम पार्षदों को खरीदारी में लेके आएंगे? और वो क्यों जाएंगे? जनता सवाल पूछेगी इस चीज का। ऐसे ही कांग्रेस ने शीला दीक्षित के टाइम पर कई हजार झुग्गियों की जगह पर मकान बनाए। वो मकान आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं, उनको मकान नहीं दिया गया क्योंकि आप आ गए और शीला की सरकार गिर गई। पिछले 10-12 साल पहले की बता रहा हूं, चाहे कितना भी समय रहा हो, आपने उन फ्लैटों को उन झुग्गियों की जगह पर क्यों नहीं अलॉट कराया जो शीला दीक्षित ने कांग्रेस के शासनकाल के अंदर बांटना चाहा था? वो चाबी देनी चाहिए थी। शीला दीक्षित के टाइम पर जो क्वार्टर बने थे, जो अलॉटमेंट में, आज तक 10 साल हो गई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, न इन्होंने किसी को अलॉट किया है इसको। अरविंद केजरीवाल की सरकार में किसी को भी ना तो इसकी चाबी दी गई, ना इसमें किसी को बसने के लिए दिया गया। जैसे अब रामलीला मैदान के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने जब रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली और वो रामलीला मैदान में आई संबोधित करने के लिए, जनता का धन्यवाद करने के लिए दिल्ली की सरकार बनी, तो उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े झुग्गी कैंप और छोटे छोटे झुग्गी कैंप के प्रधानों को बुला के उनके हाथ में चाबी सौंपी, और वो चाबी उन झुग्गियों की जगह पर कुछ लोगों को मकान मिले भी हैं। मुझे तो काफी साल हो गए, बेटा पैदाशी दिल्ली में हुई है, मुझे प्लॉट दे दिया मोदी ने। ये भाई झुग्गी वाले बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनको झुग्गियों में ना रह के उनको अच्छी पोजीशन पे ले जाके उनको फ्लैट दे जाए। आज वो फ्लैट वैसे की वैसे ही है, और अब आके जब सरकार चलाई नहीं जा रही, जनता से जवाब नहीं बन रहा, तो आपने बुलडोजर चलवा दिया। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद फिर आप किस उम्मीद से सोच रहे हो कि भाई हम दिल्ली के मेयर बन जाए? आपके पास सवालों का जवाब ही नहीं है, क्योंकि जनता पूछेगी। इसीलिए आपने एक मुद्दा सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दिया कि खरीदारी चलेगी। खरीदारी कहां से चलेगी? चलिए खैर कोई बात नहीं, ये बात जनता पूछेगी, सवाल जनता पूछेगी, हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप रूबरू कराएगा आपको। और हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। गौर फरमाना इस बात के ऊपर। जनता से अपील करूंगा, वो गरीब लोग जो पिछले 4-5 दिन से फुटपाथ पे जी रहे हैं,
अरे वही तो लोग हैं जो वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और देश के प्रधानमंत्री से और दिल्ली की सीएम से ये अपील करता हूं कि इन पे खासा नजर रखी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।